दोस्तों क्या हो कि अगर आपने एंट्री कर ली और मार्केट आपका एसएल ना करे चार्ट पर लेकिन ऑप्शन में प्रीमियम आपका एसएल कर दे। जी दोस्तों आज लगभग उसी तरीके की एक सिचुएशन बनी है। आज एक्सपायरी का दिन था। मार्केट कल की क्लोजिंग हमें मिली थी 320 के आसपास की और आज हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है। पहली कैंडल काफी स्ट्रांग बनती है जो हमें अगली कैंडल कल के प्रीवियस हाई को ब्रेक करवा देती है। ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन करते हैं। सभी लोग 500 के लेवल का इंतजार कर रहे थे कि 500 का लेवल ब्रेक हो उसके ऊपर हम सस्टेन करें फिर हम ऊपर के साइड का ट्रेड लें या नहीं लें। कई सारे लोगों ने लिया लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो गई कि मार्केट कंसोलिडेशन करते ही रह गया। ठीक है? क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट में वो उम्मीद लोगों को दिखी नहीं कि बहुत तेजी से मूव ऊपर की तरफ चले जाए। है ना? प्रीमियम काफ़ी कम हो गए थे तो लोग इतने जल्दी निकले नहीं मार्केट से। तो शॉर्ट कवर नहीं हुए, तो क्या हुआ मार्केट 500 के ऊपर तो चले गया, लेकिन वहीं कंसोलिडेशन करता रहा। अब मान के चलिए कि अगर आपने 500 के आसपास एंट्री ली होगी और आपने एसएल लगाया होगा 480 का, आपका 480 का एसएल ही हिट नहीं हुआ। लेकिन प्रीमियम के वाइज़ अगर आप लोग देखेंगे तो प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन एक ही जगह पर देखने को हमें मिला था और अभी हमारा मार्केट जो ट्रेड कर रहा है 600 को हम टच कर चुके हैं और आज लगभग हम 500 के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाले हैं। तो कल की क्या कंडीशन हो सकती है उसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। पहले मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर जाऊँगा, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन मार्केट बना रहा है। डेली चार्ट आपको बैंक निफ्टी का भी देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों और चार्ट लगातार तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर की तरफ हमारी यात्रा चल रही है। यानी कि हमारा ट्रेंड तो ऊपर की साइड का है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब हमारा रेजिस्टेंस जो आ रहा है 800 के लेवल के आसपास आ रहा है 24,800 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसको फाइंड करके रखिएगा चार्ट पर, डेली चार्ट पर, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ये है और बैंक निफ्टी का जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहले तो हम इसी को रेजिस्टेंस मानेंगे जहाँ पर ये हमारा गैप फिल अप हो रहा है। ये 58,000 का जो लेवल है, ये यहाँ पर मानना पड़ेगा। साथ ही साथ 57,500 का लेवल भी अभी बीच में आएगा, उसको हम शायद कल क्रॉस कर लें। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कल क्या कंडीशन हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कई सारे लोग वीडियोज़ नहीं देखते हैं प्रेडिक्शन वीडियो। आप लोगों को ये समझ होना चाहिए कि मेरा वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो नहीं होता। मैं कभी भी आपको ये नहीं बताता हूँ कि अगले दिन कहाँ पर ट्रेड मिलने वाला है। मेरा वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है जिसमें ये हासिल होता है कि आज हमने क्या सीखा है और आज का हम कैसे एनालिसिस करके कल को कैसे फाइंड करें। है ना? तो इस बात को आपको ज़्यादा ज़रूरी से समझना है। कई लोग सोचते हैं कि भाई प्रेडिक्शन वीडियो है हम लोग निकल जाएँगे ऐसे ही। है ना? प्रेडिक्शन वीडियो नहीं रहता है दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो आज हासिल हुआ है उसको समझें उससे आज आपको क्या लर्निंग मिली है और कल आप उससे क्या नया बना सकते हैं। अब जैसे आज का चार्ट देखो, अब आज आप सिंपली 500 के ऊपर भी चले गए, 500 के ऊपर सस्टेन भी कर गए, लेकिन आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आपको ये लर्निंग तो मिल ही गई ना भाई, कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भाई 500 के ऊपर चले जाएँ, कि अगर आपका एसएल ना हो, तो आप उस कंसोलिडेशन को कैसे झेलें? क्या प्रीमियम एसएल जो हिट हो गया उसको निकाल लें या क्या करें? तो ये सारी चीज़ें आज के लर्निंग से आपको हासिल हुई है। अब हमें कल का देखना है। क आज देखिए हमने इस ज़ोन में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है? अब अगर हम कभी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो ये ज़ोन हमारे लिए एक सपोर्टिव ज़ोन का काम भी करेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं हम इसी ज़ोन में कल ओपन होते हैं और इस ज़ोन को मैं थोड़ा-सा नीचे 500 तक लेकर आ जाता हूँ और या तो इस हाई के आस-पास तक लेकर आ जाता हूँ। अगर हम इस ज़ोन में ही ओपन होते हैं और कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जाएँगे, तो हो सकता है धीरे-धीरे कल से नई मोमेंटम ऊपर की तरफ को चली जाएगी। और याद रखिएगा हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ को है, तो अभी हमें ट्रेड केवल ऊपर की साइड के लेने हैं, बशर्ते हम कम क्वांटिटी में लें क्योंकि मार्केट में वो मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है, न्यूज़ में भी बड़ा अपडेट हो सकता है। आप लोग देख रहे होंगे ईरान और अमेरिका का जो वॉर जिन सिनेरियो है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई कभी बम फोड़ रहा है, कोई कहीं जहाज को रोक रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है मामला। तो आप लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर सकती हैं। अब आगे देखिए, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो ये चार्ट है, आप लोग इस इधर देखिए। अब या तो आप गैप अप खुलेंगे या तो गैप डाउन खुलेंगे, ठीक है? गैप अप अगर खुलते हैं, फ्लैट ज़ोन तो मैंने इसको माना है, ठीक है? 500 के ऊपर और जो आज का हाई लगेगा उसको मैं फ्लैट ज़ोन मानकर चल रहा हूँ। अभी 10 मिनट और बाकी है मार्केट के क्लोज़ होने में। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं दोस्तों, तो इस ज़ोन में तो हमें इस लो को पहले तो ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ये वाला लो, फिर हमें इस लो को भी अब कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो लो है इसको कंसिडर करना चाहिए यानी कि 400 के आसपास भी अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यानी कि जहाँ आज हम ओपन हुए थे अगर सेम ज़ोन पर हम ओपन होते हैं, तो हमें पहले वेट करना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और अगर हम बड़ा ऊपर की साइड गैप अप खोलते हैं, मान लो हम गैप अप खोलते हैं, गैप अप खुलने के बाद अगर 700-800 के आसपास मान लो हम नीचे आते हैं, तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस लेवल पर हम कर क्या रहे हैं।
क्या हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं? यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की साइड को अगर जाएँगे तो यहाँ पर एक ट्रेड बनने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टीआईबी ट्रेडर अकेडमी का जो ये चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में और सजेशन है तो उसको भी ज़रूर भेजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।